ईमान के खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाली एक दिलेर खातून जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और बचपन में उन्हें फ़िरौन के जुल्म जबर से बचाया। लेकिन जब उस खातून ने अल्लाह पर ईमान लाया तो फ़िरौन ने उसके साथ क्या सलूक किया और ऐसा क्या हुआ कि इस खातून को दुनिया की अजीम तरीन औरत का लक़ब दिया गया। फ़िरौन मिस्र का एक जालिम व जाबिर बादशाह था। उसने मिस्र में आबाद कौम बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। फ़िरौन नहायत ही मगरूर बादशाह था और ख़ुद को लोगों का खुदा और राज़िक कहलवाता था, लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत न थी कि फ़िरौन की मुखालफत कर सके। लिहाजा अल्लाह ने फ़िरौन के ख़ात्मे का इरादा किया तो बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उन दिनों फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो लड़का भी पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस मुसीबत व आफत के दौर में मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आप को एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद कर दिया और उसे दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फ़िरौन के महल के नीचे बहती थी। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए उस नहर में चला गया। उस वक्त नहर के किनारे फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मुज़ाहिम बैठकर नहर का नज़ारा कर रही थी। आसिया एक खूबसूरत और नेक दिल खातून थी और वो किसी बीमारी से शदीद तकलीफ़ में थी। फ़िरौन ने इसका बहुत कुछ इलाज कराया था मगर वो नाकाम रहा। कहते हैं कि काहिनों ने उसे बताया था कि ए फ़िरौन, हम पेशन गोई करते हैं कि इस दरिया में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा। अगर उसके मुंह की राल इस बीमार खातून के जिस्म पर मली जाएगी तो उसे शफा हो जाएगा। चुनांचा जब नहर में बहते इस संदूक पर आसिया की नज़र पड़ी तो उसने मुलाजमीन को उसे निकालने का हुक्म दिया। जब उस संदूक को पानी से निकाला गया और उसे खोला गया और मलका ने इस बच्चे को देखा तो उसे यूं महसूस हुआ कि एक बिजली सी चमकी है जिसने उसके दिल को मुनव्वर कर दिया है। आसिया के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत ने घर बना लिया। इस बच्चे का लौबे दहन जैसे ही उनके हाथों पर पड़ा तो उन्हें शिफा हो गई। फ़िरौन की बीवी आसिया की बदन से कोई लड़का न था और वो बे औलाद थी। लिहाजा इस पाक दिल खातून की ममता जाग उठी और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद ले ली। इस तरह अल्लाह की कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी फ़िरौन के महल में हुई जिसने आप अलैहिस्सलाम के हाथों से हलाक होना था। दरअसल लफ्ज़ फ़िरौन उस दौर में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से के सिलसिले में